अगर वक्फ को लेजिटिमाइज करें, हम डिमांड क्या कर रहे थे, एब्रोगेशन कीजिए, यानी इसको बिल्कुल कूड़े की टोकरी में फेंकिए। और मैंने जो सबमिशंस दी थी पार्लियामेंट को, जेपीसी को, उसमें साफ मैंने ये लिखा था कि अगर लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे कि हमें कंसंट्रेशन लैंड की जो है खत्म करनी है और गरीबों में बांटना है, ये हमारे इगैलिटेरियन कल्चर का पूरा फाउंडेशनल रॉक होगी लैंड रिफॉर्म्स, ये नेहरू के जमाने से ये समझाया गया हमें ना। तो जब लैंड रिफॉर्म्स के नाम से आप साधारण लैंड ओनर से, जिनकी पुश्तैनी चली आ रही है लैंड होल्डिंग्स, वो ले सकते हैं, और 18 एकड़ से ज्यादा आप नहीं रख सकते। 18 एकड़ का मतलब ये है कि आज मेरे पास 18 एकड़ है, मेरे 2-3 बच्चे हुए, एक एक के पास 6 एकड़ रह जाएगी, अगली पीढ़ी के पास 1-2 एकड़, यानी 1-2 पीढ़ी में सभी मार्जिनल फार्मर इतने हो जाएंगे कि खेती छोड़ के फिर बस कंडक्टर करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, क्योंकि वो खेती उसमें उतनी छोटी भूमि में करके आप पाल ही नहीं सकते परिवार, और परिवार का साइज भी सुकड़ता जाता है इसी वजह से। तो अगर लैंड रिफॉर्म्स के नाम से छीन लिया आपने, तो लैंड रिफॉर्म के नाम पे ही कि इतनी संपत्ति, थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद ये बने हैं, ये नहीं भूले, 1/3 से ज्यादा जमीन ले चुके थे ये, कत्लेआम करके उसके बाद इन्होंने भारत के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाने का, जो इस्लामाइज करने का, इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का जो कार्यक्रम किया, उसमें पॉपुलेशन जिहाद और लैंड जिहाद, ये 2 अहम हाथ में हथियार के रूप में इस्तेमाल हुए ना। 8-8 बच्चे पैदा करो और जमीन कब्जा करो, मारो पीटो जो भी करो। अब जहां भी हिंदू नेबरहुड में घुस जाओ और धीरे धीरे माहौल ऐसा बना दो कि जब आप 20% तक पहुंचे तो हिंदुओं का रहना दूभर हो जाए, वो निकलना शुरू हो जाए, आपके पास वो जमीन भी आ गई, वो घर भी आ गए। ये तो तरीका हर जगह अपनाया, कश्मीर को तो बिल्कुल हिंदू विहीन किया, पर ये दिल्ली में भी कितने कॉलोनीज हैं हिंदू विहीन हो गई हैं, डरते हैं लोग इनके जहाँ इनके गढ़ है वहां घुसने में। उसके आसपास की जो कॉलोनीज हैं वहां भी हिंदू प्रॉपर्टी लेने की हिम्मत नहीं करते, और अगर है भी तो छोड़ के चल पड़ते हैं। ये अपने आसपास में आज भी देख रही हूँ, शाहीन बाग के आसपास जितने भी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे, वो धीरे धीरे लोग निकलते जा रहे हैं वहां जो आसपास के एरियाज हैं, क्योंकि इनके साथ जीना असंभव है, ये क्राइम ज्यादा होगा, आपके बेटी को उठा के ले जाएं तो पुलिस ने कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करनी, कुछ भी। तो सवाल ये है कि ये जब एक्सक्लूसिव कानून, एक तरफ सीएए को लेके ये बहुत शोर मचाया था कि ये केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड करता है, आप हिंदुओं को भी आने देंगे, आप ईसाइयों को भी आने देंगे, वगैरह वगैरह, और वो अनसेक्युलर है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसा क्या कानून कोई हिंदू के लिए, कोई सिख के लिए, कोई बौद्ध के लिए, कोई जैन के लिए है? नहीं है ना। तो ये क्या अल्लाह के खास बंदे हैं। और देखिए संदीप, ये कानून ऐसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनकी बुनियादी आइडियोलॉजी कहती है कि अल्लाह ने सारी धरती, जमीन जो है बनाई मुसलमानों के लिए, वहां अगर कोई काफिर बसता है तो या तो उसको उड़ा दो, कत्लेआम कर दो, वो वाजिब कत्ल है, और या उसको जबरन मुसलमान बनाओ, उसके अलावा कोई चॉइस आपके पास है नहीं। ऐसे लोग जो खुलेआम गजवा हिंद का एजेंडा डिक्लेयर कर चुके हैं कि 2047 तक हमारा मिशन कंप्लीट हो जाना है, पूरा इस्लामाइजेशन होना है, उनको ये कानून भी साथ में और हथियार के रूप में आप दे रहे हैं। तो वूम जिहाद, लैंड जिहाद, और बाकी तो उनका है ही है, हर बिजनेस पे उनका कब्जा।